नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक नए ऑर्थोसिस के बारे में जिसमें कि हम लोग मोशन कंट्रोल और एंकल जॉइंट यूज़ कर रहे हैं। ये मोस्टली दिया जाता है उन केसेस में जहाँ पे कि टेंडन रिपेयर सर्जरीज होती है, जहाँ पे सर्जन की रिकमेंडेशन होती है कि उनको कुछ लिमिटेड सा उसमें मोशन चाहिए या उसको भी कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है और धीरे धीरे उसके बाद उसमें मूवमेंट को बढ़ाना है, या फिर कुछ स्पास्टिसिटी के केसेस में जिनमें ग्रेजुअली एंकल को कंट्रोल करना और फिर धीरे 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 फिजियोथेरेपी के साथ उसमें मूवमेंट देने का पर्पज़ होता है। तो ऐसे ही एक केस हमारे पास आया था जिसमें सर्जन की रिकमेंडेशन थी कि इनिशियली इसको बिल्कुल लॉक करके रखना था। तो ये मोशन कंट्रोल एंकल जॉइंट जो है, इससे हम लोग पेशेंट का जो एंकल है उसको अपने हिसाब से कंट्रोल या मोशन दे सकते हैं। जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वेज लगा होता है। इसमें अभी हमने इसमें कोई मोशन नहीं दिया था क्योंकि दो डॉक्टर की रिकमेंडेशन थी इसको अभी बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। लेकिन अभी पेशेंट की कंडीशंस कुछ इंप्रूव हुई हैं थेरेपी के साथ और उसका कंट्रोल मांसपेशियों पे अच्छा आया है, तो उनकी रिकमेंडेशन थी कि इसके अंदर हम लोग कुछ मूवमेंट अलाउ करें और इसी पर्पज़ के लिए हमने इसमें ये एक मोशन कंट्रोल एंकल जॉइंट दिया था। और इसमें अलग अलग तरीके के इसके वेजेस आते हैं जिससे कि हम प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, न्यूट्रल मोशन या फिर ओनली डोर्सिफ्लेक्शन, ओनली प्लांटर फ्लेक्शन, इस तरीके की मूवमेंट्स को ला सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं एक ये इसमें वेज यूज़ करने वाला हूँ, इससे हम लोग प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन दोनों को थोड़ा थोड़ा असिस्ट करने वाले हैं और इसका सिंपल सा प्रोसेस है। और इसमें हम लोग एलन की का यूज़ करके जो इसमें ओल्ड वेज हमने लगाया है जिससे कि प्लांटर एंड डोर्सी को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, उसकी जगह हम इस वेज को लगाएंगे और इसमें इसको फिक्स कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी, ताकि मोशन जो है एंकल मूवमेंट जो है वो कोइंसाइड करे अच्छे से, तो इसको दोनों तरफ से चेंज करना ज़रूरी होता है। इधर से भी हम इस वेज को निकाल के इसमें लिमिटेड मोशन वेज लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें जो है एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सिफ्लेक्शन दोनों मूवमेंट आ गई हैं। इसी तरीके से आपकी ये सर्जन की रिकमेंडेशन या ज़रूरत के हिसाब से या पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से हम लोग डिफरेंट वेजेस यूज़ कर सकते हैं और समय समय पर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इस ऑर्थोसिस के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार ऑर्थोसिस बनवाने की या फिर उस तरीके की समस्याओं से परेशान नहीं होना पड़ेगा और इसमें एडजस्टमेंट भी आसान है। थैंक यू।